जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करेंगे ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर पोस्ट के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसका विज्ञापन किस दिन से ऑनलाइन होगा, ये डिटेल जो है दोस्तों आ चुका है। तो कौन कौन इसको भर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना फी चाहिए, सारा A to Z बताएंगे, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आ चुकी है। शॉर्ट नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, तो आपको जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहां पर देखिए इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वैकेंसी 2022। ठीक है, ये जो वैकेंसी है दोस्तों अग्निवीर पोस्ट के लिए है। और एयरफोर्स में यदि आप अग्निवीर के तौर पर जाते हैं तो आपको कहा जाएगा अग्निवीर वायु। ठीक है, अग्निवीर वायु का पोस्ट निकला है। देखिए, टोटल पोस्ट की यदि बात करें दोस्तों तो अभी वैकेंसी का संख्या नहीं बताया गया है, और वैकेंसी की संख्या जो है लगभग आपका 3000 के आसपास रहने वाला है। ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, और शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है दोस्तों कि इसका जो वैकेंसी है नवंबर के पहले सप्ताह में आ जाएगा। एग्जाम जनवरी 2023 में हो जाएगा। नवंबर के पहले सप्ताह में इसका वैकेंसी निकल रहा है, तो समझ लीजिए और तैयारी में लग जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वैकेंसी आएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तब तक बहुत सारे छात्र निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाइएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। फी कितना लगेगा, तो सभी को 250 रुपए इस पे पेमेंट देना पड़ेगा। कितना पेमेंट लगेगा? 250 रुपया फॉर एवरी स्टूडेंट। और इस बार महिला और पुरुष दोनों एयरफोर्स का फॉर्म भर सकते हैं। पहले होता था कि सिर्फ पुरुष भरते थे, लेकिन इस बार से महिला भी इंडियन एयरफोर्स में फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके बाद एज लिमिट का बात करें कितना होना चाहिए, तो 17.5 से लेकर के 23 साल। 17.5 से 23 साल। और एग्जाम जो है कब होगा? जनवरी 2023 में इसका परीक्षा ले लेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, इसको आर्ट्स वाले विद्यार्थी भी भर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी भर सकते हैं, साइंस वाले भी भर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहला है साइंस सब्जेक्ट का क्वालिफिकेशन। ठीक है, यदि आपने अपना इंटरमीडिएट साइंस से कर रखा है तो ध्यान दीजिएगा, आपका 10+2 होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट। उसमें से फिजिक्स और मैथ और इंग्लिश ये सब सब्जेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, और टोटल मार्क्स 50% से ऊपर चाहिए, या फिर 50%। समझ में आ गया? इंटरमीडिएट आपका साइंस के साथ होना चाहिए, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश भी चाहिए। टोटल मार्क्स 50% से अबव चाहिए। ठीक है, और मिनिमम इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका 50% होना चाहिए। इंग्लिश विषय में 50 नंबर से ज्यादा होना चाहिए, या फिर 50 नंबर होना चाहिए। उससे कम है तो आप नहीं भर पाइएगा। ठीक है, ये हो गया साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए। इसके बाद यदि आपका ये नहीं है, मानते आप इंटरमीडिएट नहीं किए हैं, तो यदि आपने 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है तो इसके बदले आप ये है तो फिर भर पाइएगा। और यदि ये भी नहीं है, मानते हैं आप आर्ट्स से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं, तो देखिए नॉन साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी इस पे है कि 10+2 आपका होना चाहिए। आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में कुछ भी है, सिर्फ 10+2 होना चाहिए, लेकिन टोटल मार्क्स 50% होना चाहिए। एग्रीगेट टोटल मार्क्स कितना मांगा है? 50%, सब सब्जेक्ट मिला के। समझ में आ गया? और प्लस में इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होना ही चाहिए, तब आप इसको भर पाइएगा। समझ में आ गया? साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, तब भी भर सकते हैं, लेकिन 50% मार्क्स होना ही चाहिए, और इंग्लिश में भी 50 नंबर से ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद देखेंगे दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो समझ गए। देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड या फिर आप फिजिकल स्टैंडर्ड कहिए, जिसपे आपका हाइट और चेस्ट मापा जाएगा। हम आपको सारा चीज बताते हैं। देखिए, हाइट मिनिमम कितना मांगा जाएगा? 152.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 152.5 सेंटीमीटर आपका मिनिमम ऊंचाई होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट की बात करें, आपका छाती जितना भी होगा 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने बोलेगा। ठीक है, इसके बाद रनिंग का बात करें दोस्तों, दौड़ तो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का रनिंग होगा 6.5 मिनट में। समझ में आ गया? इसके बाद पुशअप की बात करें तो 10 पुशअप आपको करना पड़ेगा। सिट्सअप की बात करें तो 10 सिट्सअप आपको करना पड़ेगा। और स्क्वाट्स जिसको कहते हैं उठक बैठक, ये आपका 20 बार करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेडिकल स्टैंडर्ड या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड, जो कहिए आप। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए, इसका चयन प्रक्रिया मेनली 3 फेजेस में है। पहला फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में है
ऑनलाइन टेस्ट जिसपे आपका सीबीटी एग्जाम लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। इसी पब्लिकेशन का आप लोगों को बुक लेना दोस्तों। देखिए, इनका 3 प्रकार का बुक है दोस्तों। एक है साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए, दूसरा है जो अदर देन साइंस यानी आर्ट्स कॉमर्स से जो है उनके लिए, और तीसरा जो है उन दोनों को मिला करके इस पे बुक दिया गया है। इस पे दोस्तों 2750 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट दिया गया है। 40 आपका प्रैक्टिस सेट है और इस पे भी देखिए क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत ज्यादा है। 2650 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 50 प्रैक्टिस सेट। इस तरह से दोस्तों इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो ये बुक जो आप लोगों के लिए बेस्ट बुक होने वाला दोस्तों। यहां पर जो आपको हम पीडीएफ दिखा रहे हैं यही वाला बुक है दोस्तों। आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन का किताब ले लेना है और इंडियन एयरफोर्स की तैयारी एकदम मस्त तरीके से करनी है। यहां पर आप पब्लिकेशन देख लीजिए, आप इसको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप इसको खरीद सकते हैं या फिर आप इसको नजदीकी लोकल मार्केट से, बुक स्टोर से भी आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद फेज 2 में है फिजिकल टेस्ट। ये वाला जो है फेज 2 में आएगा। पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, इसके बाद फेज 3 इस पे आपका मेडिकल एग्जाम होगा। ठीक है, आपका बॉडी वगैरह का चेकअप किया जाए। इसके बाद देखिए दोस्तों, रिटर्न का सिलेबस की बात करें, ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या होगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा सिलेबस साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए। ठीक है, जो यहां से फॉर्म को भरिएगा ये वाला क्वालिफिकेशन से। ठीक है, सिलेबस साइंस सब्जेक्ट। इंग्लिश से रहेगा 20 क्वेश्चन, फिजिक्स से रहेगा 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से रहेगा 25 क्वेश्चन। तो 25 कितना हो, 50 और 20 70 क्वेश्चन हो गया टोटल। टाइम मिलेगा 1 घंटा, यानी 60 मिनट आपको पूरा ओवरऑल टाइम देगा और 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी 4 क्वेश्चन को गलत कर दीजिएगा तो 1 नंबर आपका सही वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए सिलेबस नॉन साइंस सब्जेक्ट। नॉन साइंस सब्जेक्ट ये वाला जो क्वालिफिकेशन है ध्यान दीजिएगा, इसे आपका इंग्लिश से रहेगा 30 क्वेश्चन और रीजनिंग और जीके और जीए मिला के रहेगा 20 क्वेश्चन। तो 30-20 कितना हो गया, 50 क्वेश्चन का आपका एग्जाम लेगा। टाइम देगा 45 मिनट। इस पे भी 0.25 का नेगेटिव मार्किंग आपका होगा। ठीक है, इसके बाद सिलेबस फॉर साइंस एंड अदर देन साइंस। ठीक है, साइंस और अदर देन साइंस, उसका सिलेबस तो दोस्तों इंग्लिश से रहेगा 20 क्वेश्चन, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन और जीए और रीजनिंग मिला के रहेगा 30 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल क्वेश्चन हो गया 100 क्वेश्चन और टाइम मिलेगा आपको 85 मिनट। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग इस पे होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, आपको हम सारा A to Z बता दिए, बुक भी बता दिए कि आपको कौन सा बुक खरीदना है तैयारी के लिए। तो आप चक्षु पब्लिकेशन का बुक ले लीजिएगा, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर पोस्ट के लिए बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। समझ में आ गया दोस्तों। और इसके अलावा और कुछ भी यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ये वैकेंसी जो है नवंबर के पहले सप्ताह से ऑनलाइन होना चालू होगा, तो आप इसको जरूर भर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।